चैप्टर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। देखो क्या है इस चैप्टर में। नेचर हैज़ बिस्टोर्ड अपॉन आवर मदर अर्थ विद लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक्स, सॉयल, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल एट्सेट्रा। देखो नेचर ने, प्रकृति ने जो सिर्फ मदर अर्थ को यानी कि पृथ्वी को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि रॉक्स, सॉयल, मिनरल, वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं, पृथ्वी को दी हैं। वी यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स। और ये इन सभी चीज़ों का यूज़ हम अपनी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी। एंड फूड टू ईट, और खाने के लिए हमें खाना चाहिए। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ से मिलती हैं। हैंस ऑल थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट आर नोन एज रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज किसको कहेंगे? वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं चीज़ों को जो और इस प्लेनेट में जो पाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम क्या कह देंगे? रिसोर्सेज कह देंगे। उन सभी चीज़ों का उपयोग हम जीने के लिए करते हैं, वही क्या होते हैं भाई? रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हवा रिसोर्स है, पानी रिसोर्स है, मिट्टी रिसोर्स है, ठीक है, इनके बिना हम नहीं रह सकते। इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट। इवन ह्यूमन बींग्स को भी, इंसानों को भी, आदमियों को भी क्या माना जाता है? रिसोर्स माना जाता है। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल डैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। ये ह्यूमन की स्किल ही है जिसके कारण से दूसरे रिसोर्सेज को हम डेवलप करते हैं, उनका विकास करते हैं। ये आदमी का ही दिमाग है जो हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। इसी तरह इसलिए ह्यूमन को भी एक क्या कहा गया है? रिसोर्स कहा गया है, ठीक है। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स। जो ह्यूमन की ज़रूरतें हैं, आदमी की जो ज़रूरतें हैं, वो एक जैसी नहीं रहती, ठीक है, और पूरी दुनिया में भी वो एक जैसी नहीं है। दे जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोसाइटी। और ये क्या भाई? बढ़ती रहती हैं और कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं, यानी कि जटिल होती रहती हैं, मुश्किल होती रहती हैं विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी हमारी बदलती है, वैसी वैसे हमारी ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। इन एशियन टाइम्स emphasis was mainly given on satisfying the basic needs such as food, clothing and shelter which was derived from the natural environment। शुरू में क्या था भाई? पुराने समय में, एशियन टाइम का मतलब पुराने समय में किस पे जोर दिया जाता था? सिर्फ कि हमें बेसिक नीड हमारी पूरी हो जाए, जैसे खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल इन्वायरमेंट से मिल जाती थी जब आदमी जंगलों में रहता था, ठीक है। तो उसे सिर्फ खाना चाहिए था, कपड़े चाहिए थे और रहने की जगह चाहिए थी। इवन टुडे, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं। इवन टुडे द पिग्मीज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें पिग्मी लोग रहते हैं, एक जाति का नाम है पिग्मी। ईट इडेबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड हंट एनिमल, ठीक है। आज भी ऐसे लोग हैं अफ्रीका में, पिग्मी जाति है एक, जो अभी भी क्या भाई पेड़ पौधे खाती है, उनकी जड़ें खाती है, फूल वगैरह, फल वगैरह, और जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा चलाती है, ठीक है। इन एडवांस सोसाइटी, और एडवांस सोसाइटी जिन सोसाइटी में हम रहते हैं, गाँव शहरों में रहते हैं, उसको एडवांस सोसाइटी कह देंगे। ग्रेटर एम्फेसिस इज लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ resources for satisfying the multifarious needs of human beings। अब एडवांस सोसाइटी में क्या भाई, किस पे जोर दिया जाता है कि भाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज आसपास हैं हमारे, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उनका कैसे उपयोग किया जाए, और आदमी की सभी ज़रूरतों को, अनेक प्रकार की ज़रूरतों को, मल्टीफेरियस का मतलब अनेक प्रकार की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, ठीक है। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी यानी उपयोग,
और वैल्यू, रिसोर्स का उपयोग और वैल्यू बदलती रहती है समय के अनुसार और जगह के अनुसार ये बदलती रहती है। अब कैसे बदलती है? अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो पुराने समय की सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर वैलीज एज दे यूज्ड वाटर फॉर इरीगेटिंग फील्ड। जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी, आज से हज़ारों साल पहले जो सभ्यताएं हुई हैं, वो कहाँ बसती थी? किसके पास बसती थी? नदियों के पास बसती थी, ताकि उन्हें अपने खेतों के लिए क्या मिल जाए? पानी मिल जाए। तो उस टाइम पानी का उपयोग बस अपने खेतों को पानी देने के लिए और पशुओं को पानी देने के लिए होता था। नाउ ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। और अब उसी पानी का प्रयोग देखो, सिर्फ पहले पुराने ज़माने में हज़ारों साल पहले पानी का प्रयोग सिर्फ खेतों को पानी देने के लिए और किसके लिए होता था? और पशुओं को पानी देने के लिए होता था। और मगर अब पानी का उपयोग क्या क्या होने लग गया? अब देखो, हमने यूटिलाइज़ अलग कर दिया, अब यूटिलाइजेशन बदल दी, ठीक है। रिसोर्स वही है, पानी पहले भी था, अब भी है, मगर अब उसका प्रयोग हम अलग ढंग से कर रहे हैं। तभी इसने कहा था कि भाई ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है यूटिलाइजेशन। अब कैसे कर रहे हैं हम? अब जनरेटिंग एनर्जी, पानी से बिजली बन रही है, इरीगेशन हो रही है, सिंचाई हो रही है, नेविगेशन यानी कि यातायात भी पानी में पानी के जहाज़ चलाए जाते हैं, और इंडस्ट्री लगाने में भी पानी का यूज़ होता है। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी दैन इंडिया। और चाइना और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये क्या भाई? विंड एनर्जी का उत्पादन करते हैं। हवा से क्या बनाते हैं भाई? एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, और जो इंडिया से ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। आगे है, डू यू नो में ओवर इरीगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। अगर ज़्यादा हम पानी दे देंगे खेतों में, या ज़्यादा कहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इससे मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है। रिवर आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडल एंड लोअर कोर्स। और जो रिवर हैं वो नेविगेशन, यातायात के साधन, यानी कि उसमें जहाज़ चलाए जा सकते हैं, इन द मिडल एंड लोअर केसेस, जहाँ पे नदी का बहाव ज़्यादा हो, ज़्यादा पानी हो या बीच में हो, वहाँ पर क्या चलाए जा सकते हैं भाई? पानी के जहाज़ वगैरह या किश्तियाँ वगैरह चलाई जा सकती हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है रिसोर्सेज को, उपयोग कैसे करना है? रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। रिसोर्सेज को तभी हम प्रयोग कर सकते हैं जब उनको प्रोसेस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्या होती है प्रोसेसिंग? फॉर एग्जांपल, कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। जो कॉटन खेतों में लगाया जाता है, कपास जो खेतों में लगाया जाता है, उसका पहले क्या बनता है? धागा बनता है। ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, फिर उसका फैब्रिक बनेगा, एंड देन फाइनली इनटू गारमेंट, और लास्ट में इसके क्या बन जाएंगे? कपड़े बन जाएंगे जो हम पहनते हैं। Thus, at various stages, value addition is possible by applying skill and technology। और अलग अलग स्टेजेस में क्या है भाई? वैल्यू एडिशन हो रही है। इज़ पॉसिबल, क्यों पॉसिबल है? क्यों वैल्यू एडिशन पॉसिबल है? अप्लाई स्किल एंड टेक्नोलॉजी, स्किल और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखो, कॉटन लगाया, कॉटन से फिर यार्न बना, यार्न से फिर क्या बना? फैब्रिक बना, और फैब्रिक से फिर गारमेंट बना। इसके लिए हमें स्किल और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज है या नहीं। सबसे पहले तो रिसोर्सेज का अगर प्रयोग करना है तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर ये रिसोर्सेज पाया जाता है या नहीं। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, फिर हम स्किल देखेंगे कि उसको यूज़ करने के लिए ह्यूमन बींग में स्किल है या नहीं। फिर देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्या हमारे पास पैसा है? पैसे से ही उसका हम यूज़ कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्या वहाँ पर वाटर है? वाटर, क्योंकि लगभग सभी इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ होता है, बिना वाटर के काम नहीं चलता। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी
टूल्स मशीन, क्या हमारे पास रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, उसको बनाने के लिए टूल्स हैं, मशीन्स हैं, इसका ये भी ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, क्या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, क्या कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, ये भी ज़रूरी है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हमने सही ढंग से करना है तो हमें इन सभी फैक्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शुरू में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वो, क्योंकि जब रिसोर्सेज होएगा तभी तो उसका यूज़ करेंगे, तभी तो ह्यूमन उसको कुछ काम में लाएगा, तभी तो कैपिटल लगेगा उस पर, ठीक है। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अब बढ़ गई है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल लेबर बिकम ए नेसेसिटी फॉर। अब क्या है भाई, अगर हमने रिसोर्स का यूज़ करना है तो हमें कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए। स्किल लेबर चाहिए जो उस काम को करेगा, उस रिसोर्सेज को तैयार करेगा, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमने पेट्रोलियम को ज़मीन में से निकालना है तो हमें पहले तो पेट्रोलियम की खोज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा। फिर खोज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर हमें क्या चाहिए, ऐसी स्किल लेबर चाहिए जो उस पेट्रोलियम को अच्छे से निकाल सके, मशीनें चाहिए, मशीनों के लिए पैसा चाहिए। तो दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कैपिटल यानी कि पैसा और स्किल लेबर, ठीक है, कि बिल्कुल ट्रेंड लेबर हो, काम करने वाले बंदे ट्रेंड हों। For example, USA is termed as developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर USA की बात करें तो एक डेवलप्ड कंट्री है, इसके पास सेल्फ सफिशेंट है, खूब पैसा है इसके पास और इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये रिसोर्सेज का उपयोग ज़्यादा कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज़ स्टिल इन डेवलपिंग स्टेट, और इंडिया को अगर हम देखें तो अभी इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है, ये डेवलपिंग स्टेज में है, इंडिया डेवलप धीरे धीरे हो रहा है। दो रिसोर्सेज आर essential for development but their mere presence does not guarantee development. रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, ठीक है, मगर their presence does not guarantee development. रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, मगर अगर कहीं पे रिसोर्सेज हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जगह उस देश के लोग क्या हो जाएं, डेवलप हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, अगर उन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए तो अफ्रीका पूरी दुनिया में सबसे अमीर बन सकता है, मगर वहाँ पे ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही स्किल लेबर है, इसलिए रिसोर्सेज होते हुए भी अफ्रीका सब देशों से क्या है, पीछे है। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं। अदर फैक्टर आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल, इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वो भी एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगला पार्ट अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।